रवां साल का पहला ब्लड मून। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चांद ग्रहण जारी। पाकिस्तान में रवां साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा। पाकिस्तान में रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हुई, जबकि चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ। 11:57 पर मुकम्मल चांद ग्रहण हुआ। इस वक्त पाकिस्तान भर में उफक पर चांद सुर्खी माइल नजर आ रहा है। कई शहरों में लोग रवां साल के पहले ब्लड मून का नज़ारा कर रहे हैं। जुज़वी चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 12:57 पर होगा और रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। सतलज, रावी और चनाब का पानी मिलने से दरियाए सिंध भी भरने लगा। चाचरा के मकाम पर चंद घंटों में 8 लाख क्यूसेक करेला गुजरने का इम्कान। रहीम यार खान और लियाकतपुर में आरजी बंद दबाव बर्दाश्त न कर सके। कई मकामात पर शगाफ। 44 देहात मुकम्मल और 51 जुज़वी मुतासिर। हेड पंजनत पर शदीद दबाव। पानी की आमद 5,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। अलीपुर में चंदरभान हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर फिलहाल पानी कम होने लगा। दरियाए चनाब में सैलाब से 138 देहात मुतासिर। सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब, फसलें और बागात भी डूब गए। जलालपुर पीरवाला में भी हर तरफ तबाही। दर्जनों मौजाजात डूब गए। हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसेक। दरिया रावी का रेला शोरकोट में दाखिल। मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब। कबीरवाला में माई सफूरा बांध ब्रीच करने से तबाहकारियों में इजाफा। थाने समेत कई सरकारी इमारतें भी डूब गईं। हेड पंजनत पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अहमदपुर शर्किया और ऊद शरीफ के बहुत से इलाके ज़ेर-ए-आब आने से लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद नवाज जाफरी से। नवाज, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त हेड पन्नन पर मौजूद हूँ। हेड पन्नन पर जो है चनाब, रावी और सतलुज के जो सैलाबी रेले हैं वो इस टाइम यहाँ से गुजर रहे हैं और हेड पन्नन पर जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको बताऊं कि हेड पन्नन पर जो इस वक्त पानी की आमद है वो 6,10,000 क्यूसेक है और कुछ यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो है 7 लाख तक जो है ये जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि इसके अपस्ट्रीम में जो इलाके इसमें मुतासिर हुए हैं उसमें सरवराबाद है, तरण बिशारत है, बकरी है, रतल नारे वाली जो है वो इलाके जो है इससे शदीद मुतासर हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे लोग अभी भी घरों में मसूर है और उनको निकालने के लिए जो है रेस्क्यू की तरफ से जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ से सैलाबी रेल है यहाँ से जाके ना अब सिंध में जो है शामिल होगा। उसके बाद जो है ये उशीर के इलाके इसमें जो मुतासर होंगे वो डोन स्ट्रीम के इलाके हैं। मैं आपको बताऊं कि डोन स्ट्रीम में जो इलाके इसमें मुतासर होंगे उनमें बेट अहमद है, बेट बख्तियारी है, कच्ची लाल है, कच्ची शिकरानी है, सदकाबाद है और मड मस्तोई के जो इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आए हैं और हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें थी वो जो है दरियाबोद हो चुकी है और जो इसमें सैकड़ों देहात हैं वो जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उनको भी निकालने के लिए जो है रेस्क्यू की तरफ से ऑपरेशन जारी है और उनको जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और उनके जानवरों के लिए उनको चारा भी दिया जा रहा है, उनकी खुराक भी मुहैया की जा रही है, उनको रहने के लिए जो है जगह भी दी जा रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। भारत की फिर आबी जारहियत और सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी। दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल का हंगामी अलर्ट जारी। 2 मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत भी कर दी। रिपोर्ट करेंगे ज़हीर अली। मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आई। दरिया सतलज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया और इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए कोई इतला भी न दी। सतलज में गैर मामूली सैलाब का खतरा, हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ने के बाद हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दुश्मन की नई आबी जारियत के बाइस सतलज में हरीके और फेरोजपुर के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। मुतल्लिका इदारों के लिए हंगामी अलर्ट जारी, खबरदार किया गया है कि मुमकिन सैलाब के नुकसान से बचने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएँ। लियाकतपुर में दरियाए चनाब के पानी में मुसलसल इजाफा, मुतादिद बस्तियां लपेट में आ गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात। फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं ताज गौस से। ताज, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में बेट भत्तड़ के मकाम पे मौजूद हूँ। ये दरियाए चनाब यहाँ से कुछ ही फासले पर है। मैं जिस बस्ती में मौजूद हूँ इस बस्ती को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। इस बस्ती का एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। पानी ने अचानक घेरा है और इंतजामिया की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ना कोई रेस्क्यू करने के लिए आया है और ना ही हमारे सामान वगैरह को निकाल रहा है। प्राइवेट कश्तियों का बंदोबस्त हो नहीं रहा और जो है वो बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे हैं, जो हमारी सकत भरने की सकत नहीं है। गंदम वगैरह पड़ी है वो बाहर निकाली जाए। इधर के लोग बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी की सतह इतनी रात से बुलंद हो रही है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा पानी है।
और हमारी इंतजाम सिर्फ यही गुजारिश है कि इधर पानी का कोई बंदोबस्त तो हो ही नहीं रहा इनसे, तो कम से कम हमारे जो लोग बैठे हैं बेचारे उनको लेकर वो बाहर रेस्क्यू तो कर दें। बहुत शुक्रिया जी। आपने इनसे जाना कि इनका कहना है कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर यहाँ पे कोई रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। आपका शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। आज मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के मुख्तलिफ अजला का दौरा करके सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुल्तान पहुंचने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरे रेलों ने सिंध का रुख कर लिया। 8 लाख क्यूसेक करेला 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पहुंचेगा। वज़ीर आला सिंध का तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का दावा। कहा 3.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कच्चे के लोग ताउन नहीं कर रहे, हो सकता है तमाम अफराद को निकाला ना जा सके। जो हमारी पंजनत बराज है उस पे तकरीबन 5,98,000 समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। एक जरूर चीज होती है बारिश बीच में साथ है। थरपारकर जिले में, ठट्टा जिले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी। कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। ये सूरत हाल है। इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। गुजरात में फिर मूसलाधार बारिश, निकासी याब का ऑपरेशन मुतासिर। शहर से 5 रोज़ बाद भी पानी न निकाला जा सका। पाक फौज के जवान मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जट्टा रोड को ब्लॉक कर दिया। कहा इंतजामिया का कोई बंदा पूछने नहीं आया। खाने पीने को भी तरस गए हैं। 5वां रोज है और हम इस पानी में डूबे हुए हैं। 200 घर को सुबह का नाश्ता, दूध, खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना हम खुद अपनी मदद खुद कर रहे हैं। हमारे पास कोई सरकारी कोई बंदा नहीं आया। अभी तक हमारे इलाके में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। 5 दिनों में 1 फुट पानी कम हुआ है। डबल स्टोरी घर हैं, कुछ कच्चे घर हैं जिनका गिरने का बहुत ज्यादा डर है। लोगों में खौफो खरास है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। खुद अपनी मदद आपके तहत हम अहले मोहल्ला खुद सारा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से और जिला इंतजामिया की तरफ से ना हमें रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बीमार हैं, इधर काफी लोग बीमार हैं, खुद रेस्क्यू कर रहे हैं या प्राइवेट तंजीमें रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा कि क्या हाल है क्या नहीं। राज शहर में इतना पानी मैं बचपन से लेके इतनी उम्र हो गई है, आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। ये इंतजामिया की इंतहाई नाअहली है। मुल्क भर में मानसून बारिशें। फैसलाबाद में नशेबी इलाके डूब गए। जेलों में गलियां और सड़कें झीलों में तब्दील। लाहौर समेत कई इलाकों में बादल खूब बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मटियारी, हाला, भिटशा, सांगड़ और टंडोला यार में जलथल एक हो गया। मानसून बारिशों के 10वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सबसे ज्यादा बारिश वासा हेड ऑफिस में 124 और गुलिस्तान जौहर में 120 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। झेलम में 131 मिलीमीटर बारिश ने शहर पानी पानी कर दिया। सड़कें और गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। गोजरा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुल्तान, खानेवाल, मेरसी और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। वजीराबाद, कमालिया, मंचानाबाद, कबीरवाला, चीचा वतनी, जतोई और लियाकतपुर समेत कई शहरों में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। ननकाना साहब में राइस मिल्स के करीब रेस्टोरेंट की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। करक में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हुए। शहर कायद को मानसून सिस्टम ने आ घेरा। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 और 10 सितंबर को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहरी इंतजामिया के पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने के दावे, मगर कई मकामात पर नाले अब भी साफ न हो सके। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम।
कराची में मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। सुपर हाईवे, गुलशन हदीद और मुलिका इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मलिर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी में बरसात ने बनाया मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 9 और 10 सितंबर को कराची समेत सिंध भर में तेज बारिशों की पेशगोई की है। मुतवक्का बरसात के पेश नजर अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा, नालों का मुआयना किया। दावा किया कि 15 जून से नालों की मुसलसल सफाई का काम जारी है, मगर हकीकत ये है कि बेशतर नालों की सफाई अब तक ना हो सकी। न्यू कराची में सूरत हाल बद से बदतर है। गाड़ी इस तरीके से चलानी पड़ती है कि डर डर के चलानी पड़ती है, क्योंकि पानी के अंदर इतने गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, गाड़ी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बारिश होती है यहाँ पे, इतना पानी होता है कि अगर रक्षा आ जाए ना तो रक्षे से कोई नीचे उतर नहीं सकता। अगर गाड़ी आ जाए यहाँ पे तो गाड़ी गुजर नहीं सकती यहाँ से। बहुत बुरा हाल है। सामने यूसुफ गोट है, उसमें घरों में पानी भर जाता है। शहरियों का कहना है इंतजामिया दावे करने के बजाय अमली तौर पर इकदाम उठाए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। इस्लाम कोट और गिरदो नवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अस्पताल रोड पर पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बशीर अहमद से जानेंगे। बशीर बताएगा क्या मुश्किलात है मरीजों को। मैं इस वक्त इस्लाम कोट सरकारी अस्पताल जाने वाली जो सड़क है उस पर मौजूद हूँ। ये सड़क जो है मुकम्मल तौर ज़ेरे आब आ चुकी है, जिसके पास अस्पताल जाने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें खासा तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ चौकों पे पानी जमा है, जबकि बल्दिया चेयरमैन का कहना है कि हम पानी की निकासी में जो है वो मसरूफ़ है और काफ़ी जो है वो निकासी पानी की हो चुकी है। जबकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि खासा जो है शहर है वो अभी भी ज़ेरे आब है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद 3 रोज़ जो है वो बारिशों की पेशनगोई भी की जा रही है। जी।